जब मन की क्रिया नियंत्रण में होती है तब मन बन जाता है शुद्ध स्फटिक और फिर वह समान रूप से प्रतिबिंबित करता है बोधकर्ता को, बोध को और बोध के विषय को। यह पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। प्यारे मित्रों, मन के 3 आयाम हमारे पास होते हैं। पहला है चेतन मन। चेतन मन जो होता है, जिसको कि कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो बहुत ही तर्क वितर्क करने में निपुण होता है। वो हर चीज पर लॉजिक लगाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके लिए अचानक से एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है, तो आपका जो लॉजिकल माइंड है, जो चेतन मन है, वो उस पर तुरंत प्रश्न चिन्ह लगाएगा कि आखिर ये व्यक्ति मुझे फूल देने क्यों आया है? क्या इसमें इसका कोई स्वार्थ छिपा है? या कोई व्यक्ति आपको अचानक से कुछ खाने को दे, तो आपका मन कहेगा कि कहीं इस व्यक्ति ने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया, या ये व्यक्ति कहीं मुझे मारना तो नहीं चाहता। तो वो जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, पहरेदार का कार्य करता है और अनुचित चीजों को हमारे भीतर प्रवेश करने से रोकता है। वो पहले लॉजिक लड़ाता है अपना और लगातार प्रश्न पर प्रश्न करता जाता है कि आखिर ये व्यक्ति हमारे पास क्यों आया है, इसके आने का मोटिव क्या है, ये हमारे साथ क्या करना चाहता है, कहीं ये हमारा बुरा करने तो नहीं आया, या ये हमारा मित्र बन के आया है, या ये हमारा शत्रु बन के आया है। हालांकि जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो भीतर से अपनी भीतरी शक्ति के द्वारा ये बात पता लगा लेता है कि आने वाला व्यक्ति किस मंशा से आया है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं, जिनको हम जानते पहचानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनसे बात करने का मन करता है, उनके पास बैठने का मन करता है और उनके पास बैठकर हमें एक ऊर्जा का, एक शक्ति का अनुभव होता है। जबकि दूसरी तरफ कोई व्यक्ति एक ऐसा दिखाई दे जाता है जिससे हमारी कोई जान पहचान नहीं होती, जिसने हमारा कभी बुरा कुछ कभी किया भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा मन करता है कि ये व्यक्ति जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। और यदि जबरदस्ती वो व्यक्ति हमारे पास कुछ समय के लिए बैठ जाता है और बातें करने लगता है, तो हमें एक प्रकार की ऊर्जा की बहुत भारी कमी महसूस होती है, थकान महसूस होती है और हमारा मन भीतर ही भीतर कह उठता है कि ये व्यक्ति जितना जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए। तो इस प्रकार की गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं। और जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो एक पहरेदार का कार्य करता है। दूसरा, जो शरीर की संवेदनाएं हैं, दुख है, सुख है, गर्म है मौसम, ठंडा है मौसम, या कांटा चुभ गया, या कोई घाव हो गया, या कोई बीमारी हो गई, इन सब प्रकार की संवेदनाओं को ये ही ग्रहण करता है जो कि हमारा चेतन मन होता है। ये सारी अनुभूतियां इसी से होकर गुजरती है। दूसरा नंबर आता है प्यारे मित्रों अवचेतन मन का। अवचेतन मन को सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। प्यारे मित्रों, ये वो मन है जिसमें हमारे जन्मों जन्मों की स्मृतियां स्टोर हुई पड़ी रहती है। ये एक प्रकार से ऐसा है जैसे कि हमारे 3 मंजिला हमारा घर है और हमारे घर में नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने में हम जो घर की जरूरी वस्तुएं, जिनको अब हम जरूरी नहीं समझते, उनको डालते जाते हैं उसके अंदर, और अचानक ये भूल जाते हैं कि कोई इस घर में तहखाना भी था और हमारी चेतना से वो मिट जाता है कि यहाँ कोई ऐसी चीज थी। और लेकिन तहखाने में इस घर का बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी चीजें आज भी जमा है जो हमने सालों जमा की, लेकिन हम उसके बारे में भूल गए। तो इसी प्रकार से अवचेतन मन, हमारे मन के से आगे की जो स्थिति है, वहां पर हमारी जन्मों जन्मों की जो स्मृतियां हैं, जन्मों जन्मों के जो सुख दुख हैं, वो सब स्टोर हुए रखे रहते हैं। सबकी फाइलें वहां रखी रहती है। वो एक प्रकार का स्टोर रूम है जो कि गुप्त अंधेरे में है। जैसे ही वहां पर दिया जलता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तो वो सब चीजें हमें धीरे धीरे दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। प्यारे मित्रों, वहां पर हमारी आस्था का निवास होता है, हमारे विश्वास का निवास होता है,
हमारे जितने भी बिलीफ सिस्टम है वो सब वहीं पर होते हैं। जैसे कि एक हिंदू का बिलीफ सिस्टम अलग है, मुसलमान का बिलीफ सिस्टम अलग है, जैन का बिलीफ सिस्टम अलग है, एक पशु का बिलीफ सिस्टम अलग है। जैसे कि धर्म के ऊपर यदि कोई प्रश्न उठाता है तो चाहे कोई मनुष्य सम्मोहन में भी हो तो वो तुरंत जाग जाता है, क्योंकि आपने उसके बिलीफ सिस्टम पर वार कर दिया है। बिलीफ सिस्टम की जो जड़ें हैं, जो हमारी आस्था की जड़ें हैं, वो बहुत गहरे तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ी रहती हैं प्यारे मित्रों। और कहीं ना कहीं उन्हीं बिलीफ सिस्टम के आधार पर हम अपना जीवन जीते चले जाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का जो पिछला जन्म था, अब मान के चलो यदि वह कोई संगीतकार था, तो उसके पिछले जन्म की छाया इस जन्म पर भी पड़ती हुई नजर आती है। वही क्रियाकलाप वह इस जीवन में भी करने की कोशिश करता है और उस दिशा में बढ़ने की लगातार कोशिश करता रहता है, जो कि पिछले जन्म में उससे छूट गया है। तो प्यारे मित्रों, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारे बिलीफ सिस्टम रहते हैं। तो उसमें हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, उसी के साथ हमारी आस्था जुड़ी होती है, उसी के द्वारा हमारा प्रेम जुड़ा हुआ होता है, उसी के द्वारा जितनी भी मनोवृत्तियां होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, उसी से हमें स्वप्न आते हैं और उसी के द्वारा ही पूर्वाभास की जो स्थिति होती है, घटनाओं को समय से पहले ही जो देख लेने का जो एक टैलेंट होता है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड से ही जुड़ा हुआ होता है प्यारे मित्रों। इसके बाद आती है एक और स्थिति जिसको कहते हैं अति चेतन मन, सबकॉन्शियस से भी आगे। ये एक अलौकिक शक्ति होती है जो कि परमात्मा से जुड़ी हुई होती है, डायरेक्ट यूनिवर्स से और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई स्थिति होती है, जिसको हम अति चेतन कहते हैं। प्यारे मित्रों, इसी स्थिति में ध्यान घटित होता है, इसी स्थिति में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, इसी स्थिति में हमें अलौकिक शक्तियां मिलती हैं और इसी स्थिति में हम भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता हो जाते हैं। तो ये 3 स्थितियां यहाँ पर मैंने आपको बताई और कुछ चर्चा आप लोगों से की। अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन स्थितियों में हम प्रवेश कर सकते हैं, कैसे चेतन मन के अंदर प्रवेश करके अवचेतन मन तक जाया जाता है और कैसे फिर अति चेतन मन तक अपनी पहुंच बनाई जाती है, जिससे कि हम उनको अपने नियंत्रण में ले सकें। और यदि हम उनको अपने नियंत्रण में ले पाएं तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं एकदम से हल होती हुई नजर आएंगी प्यारे मित्रों। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अन्य बातों की, अन्य गूढ़ बातों की और गूढ़ रहस्यों की, गूढ़ विषयों की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्यारे मित्रों ये। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको सुनें, इस पर विचार करें और आपके मन में जो विचार आते हैं, जो कमेंट में आप पूछना चाहते हैं जो बातें, वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर करें प्यारे मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर भी करें। और आप लोगों ने मेरी बातों को इतने प्यार से, इतने स्नेह से सुना, तो इसके लिए प्यारे मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे मित्रों, जय भारत भूमि, जय आयुर्वेदा, जय भारत के ऋषि मुनि, जय भारत का सनातन ज्ञान। धन्यवाद प्यारे मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। ओम नमः शिवाय।